जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। जो सीटेट जुलाई 2024 में पेपर होने वाला है, आपको पता होगा कि 7 जुलाई का आपका पेपर होने वाला है। उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा हिंदी का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। लगभग 20 प्रश्नों को हम देखेंगे, जल्दी से जल्दी देखेंगे, क्योंकि अभी आपको हम प्रश्नों को समझने के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अभी हम एक प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं रोजाना, ठीक है। दोपहर 1 बजे हमारा क्लास होते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, यही निवेदन करें, सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तैयारी करिए, 4 महीने का समय, हम अच्छी तैयारी कराएंगे। यकीन मानिए, इससे पहले हमने यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर नहीं यकीन हो रहा है तो हमारे चैनल पर जाइए, हमारी तीनों मार्कशीट आपको दिख जाएगी, वीडियो बनाई गई है, तीनों मार्कशीट देखिए, उसके बाद हमारे चैनल पर यकीन करिए, ठीक है। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। इन सभी प्रश्नों को आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यह प्रश्न सरल लग रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यह प्रश्न हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो यह आपकी गलत फहमी है, ठीक है। अगर आप पढ़ चुके हैं तब भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाकर सीटेट पूछता है, तो आप उत्तर नहीं दे सकते। हम आपको इसलिए करा रहे हैं सरल प्रश्न, इसलिए अभी करा रहे हैं, कुछ सरल कुछ कठिन लेकर मिक्स लेकर आए हैं, क्योंकि अभी आपको समझना पड़ेगा। पहले समझ लीजिए कुछ प्रश्नों को, उसके बाद जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, लंबी क्लास लेंगे आपके लिए। एक क्लास में 4 से 5 सब्जेक्ट को लेकर आएंगे रोजाना, 50 से 60 प्रश्न रोजाना प्रैक्टिस सेट कराएंगे। लेकिन अभी छोटी क्लासेस के माध्यम से आप समझिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चले प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इधर उधर बात नहीं करेंगे, जल्दी से क्लास को स्टार्ट करेंगे और जल्दी से ख़त्म भी करेंगे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। चले, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। कैसा माध्यम होना चाहिए? क्या अंग्रेजी होना चाहिए, या उर्दू होना चाहिए, या बच्चों की मातृभाषा होना चाहिए और हिंदी होना चाहिए? कई लोग या हिंदी होना चाहिए यह देखते ही उत्तर मार देंगे, लेकिन यह हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर का जो बच्चा होगा वह बहुत ही छोटा बच्चा होगा। आप समझिए, जो 4-5 साल का बच्चा होगा उसको हिंदी बोलना अच्छे से आता होगा कि नहीं, यह अभी नहीं मालूम हुआ है हम लोगों को, ठीक है। तो हमारा सबसे बेस्ट होगा बच्चों की मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं उनको उस भाषा का ज्ञान होता है, इसलिए हमें बच्चों के परिवेश से संबंधित ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। जनवरी 2024 सीटेट के लिए जो हमारे साथ जुड़े थे, उनको हम एक बार धन्यवाद करते हैं। कई लोग हमारे चैनल पर जुड़े, वो पास भी हुए, और कुछ लोगों का, बहुत कम लोगों का रिजल्ट रुक गया। जो 2-1 नंबर से रुके हैं उनको टेंशन लेने की बात नहीं, अभी से हमारे साथ जुड़िए, इस बार आपको 100% पास करा कर रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? आपसे पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर अगर आप पुस्तक बनाएंगे तो किस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए, ए ऑप्शन देखिए, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। बी ऑप्शन, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। सी ऑप्शन, कहानी अधिक से अधिक शामिल हो। और डी ऑप्शन, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। तो चलिए बताइए क्या होगा। चलिए कमेंट करिए। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, हम आपको पहले ही बता देंगे। कुछ प्रश्न को हम मिक्स कर लिए हैं ताकि आप समझते चलिए, ठीक है। चलिए उत्तर बताइए, क्या प्रश्न था हमारा प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में? चलिए, तो हमारा हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में आपसे पूछा जा रहा है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? चले, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु, जी नहीं, जहाँ पर बच्चों को व्यस्त रखने की बात की वह नेगेटिव शब्द होगा, इस प्रकार से काटिए। बच्चों को याद कराने हेतु, याद कराना भाई नेगेटिव शब्द होगा। गृह कार्य जुटाने की सामग्री, यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, ठीक है। जहाँ पर बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए वह हमेशा पॉजिटिव शब्द होता है, वही हमारा उत्तर होगा अगर पॉजिटिव पूछेगा तब, ठीक। चले, क्लास कैसी लग रही? क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा जो चैनल लक्ष्य तक है आपके लिए स्पेशली बनाया गया है टीचिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने टीचिंग एग्जाम कई पास किए हुए हैं, इसलिए हम आपके लिए तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। चले अगला प्रश्न,
भाषा अर्जित, यहाँ पर अर्जित हो जाएगा, माफ़ी चाहते हैं थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? आपसे पूछा जा रहा है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तकों का, समाज का, भाषा कक्षा का? चलिए बताइए। तो भाषा अर्जित करने में सबसे महत्वपूर्ण समाज का रोल होता है। आपको पता होगा कि बच्चे समाज में ही रहते हैं, ज़्यादातर अपने सामाजिक परिवेश को अच्छे से समझते हैं, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए समावेशी कक्षा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट हमेशा समावेशी कक्षा से प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए क्या है। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, ए ऑप्शन देखिए, सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। जी नहीं, जहाँ सभी बच्चे समान गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं एक ही प्रकार के नहीं होते। जैसे उदाहरण देख लीजिए, कोई बच्चा खेल से ही देख लीजिए उदाहरण, किसी बच्चे को अच्छा क्रिकेट खेलना आता होगा तो किसी को अच्छे से हॉकी खेलना आता होगा, तो किस प्रकार से आप समान कर सकते हैं बच्चों को? यह गलत हो जाएगा ऑप्शन हमारा। बी ऑप्शन देखिए, सभी बच्चों को समान अपेक्षा रखना। जी नहीं, आप बच्चों से अपेक्षाएं नहीं रख सकते, तो हमारा यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। और डी ऑप्शन, सभी बच्चों को समान रूप से कर देना। यह गलत हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ पर समान रूप से बात कीजिए वह हमेशा गलत होता है। ठीक है, बच्चों के बारे में कई बच्चों को आपस में समान बता दिया जाए तो ऑप्शन हमारा गलत होता है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या होती है? भाषा में आकलन की प्रक्रिया, ए ऑप्शन सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। बी ऑप्शन केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। सी ऑप्शन केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। और डी ऑप्शन पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ठीक, चलें, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को। अगर एक लाइक करेंगे तो यूट्यूब 4 लोगों तक ये भेजता है, और हमें लाइक से कुछ मतलब नहीं, हमें कुछ वैसे जैसे मिलता नहीं हमें इससे कुछ। ठीक है, आप जानते होंगे कि हमारा चैनल भी अभी मोनेटाइज नहीं है, कुछ पैसा भी नहीं बनता, लेकिन आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपको पता होगा। ठीक है, तो एक लाइक कर दीजिए जिससे यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। फ्री में तैयारी करा रहे हैं आपको, यही समझ लीजिए 4 महीने में हम लगभग 10,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं आपको। तो जुड़िए हमारे साथ। कुछ थ्योरी क्लासेज भी होंगी, लेकिन थ्योरी क्लासेज जो इंपॉर्टेंट होंगी वही थ्योरी क्लासेज लेकर आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट रोजाना दोपहर 1 बजे में आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आएंगे, जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए वह भी कराएंगे। जनवरी 2024 का पेपर है जो उसको भी हल कराएंगे, लेकिन आप जुड़िए हमारे साथ, अभी प्रश्नों को समझिए। ठीक है, 2-4 क्लासेज इसलिए प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि अच्छे से प्रश्नों को समझ जाइए, लेवल समझिए किस प्रकार का प्रश्न होता है। उसके बाद आपके लिए एक मिक्स क्लासेज स्टार्ट कर दी जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, चले अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, बी ऑप्शन पाठ्य पुस्तकों की भाषा, परीक्षाओं की भाषा, प्रयोगशाला की भाषा। तो हमारा ए ऑप्शन जो है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, यह हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कम समय में अभी लगभग हमारे हिसाब से 7-8 मिनट हुए होंगे, लगभग 10 से 12 प्रश्न हमने हल कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार की तैयारी अच्छे से करने के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़िए एक बार। ठीक, इससे पहले हमने यूपी टेट, सी टेट और रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, वह वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि क्या उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर? ये ऑप्शन देखिए, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं। जी नहीं, सदैव अंक लाएंगे वह निगेटिव हो जाएगा। ठीक, चलिए बी ऑप्शन, बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। यह ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन अगला ऑप्शन देखकर तभी हम टिक करेंगे। ठीक, चलिए सी ऑप्शन, भाषा के प्रयोग को जान सके। यह गलत हो जाएगा। व्याकरण, भाषा के व्याकरण को छोटे बच्चे नहीं जान सकते, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए। जी नहीं, बच्चे जल्दी कैसे सीख जाएंगे, छोटे बच्चे जल्दी नहीं सीखेंगे, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके।
क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे यही निवेदन करेंगे, क्योंकि आपके लिए रोज़ाना हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? निवेदन बस यही करते हैं। जो पुराने बच्चे हैं जो जनवरी में जुड़े थे हमारे साथ, उनको हम सिर्फ इतना कह रहेंगे, जो लोग पास नहीं हो पाए वो टेंशन ना ले, अभी समय है, इस बार हम आपको तैयारी अच्छे से कराएंगे। अगली बार तैयारी हम लगभग 20-25 दिन करा थे, लेकिन उसमें से कई क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से सेम टू सेम फंसाया गया था पेपर में। इस बार भी जुड़िए हमारे साथ, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है? चले, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ।